किसी को पीपीटी लगवाते हैं, मान लो वो बोल देता कि हाँ हम ठीक है पीपीटी लगवा लेते हैं, पीपीटी लगा लेंगे, हमारे पास टाइम है, और वो पीपीटी में भी आता है, वो पीपीटी में भी आता है। और पीपीटी के बाद क्या होता है कि वो आपका रिप्लाई नहीं करता, मतलब हम उससे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, ना तो हमारा कॉल पिकअप करता है और ना ही तो हमारा मतलब मैसेज का रिप्लाई करता है ना। अभी भी ट्रेनिंग में आ रहे हैं, होता है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता, हो सकता आप में भी बहुत सारे लोगों के साथ में ये हो रहा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है ना, ये हर किसी के साथ में। ठीक है, देखो अगर कोई आपको रिप्लाई नहीं करता क्या, जब देखो कि जैसे कि हम लोग अगर हम किसी को मतलब कोई हमारी रिप्लाई नहीं करता ना, तो राइट नाउ तो उसे करना है, देखो उसे बार बार कॉल करके या बार बार मैसेज करके उसको परेशान नहीं करना। ठीक है कि भाई क्यों, मतलब आप रिप्लाई तो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, उसको सिंपल सा एक मैसेज करना है, ठीक है, एक इमोजी भेज दो, मतलब जब आप एक बार दो बार पहले पूछो हाँ जी ट्रेनिंग कैसी रही, ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा, उससे पूछो, आपका मैसेज सीन करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा, है ना। अगर वो ऐसा कर रहा कि आपका मैसेज सीन हो रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसको एक छोटी सी इमोजी भेजनी है हंसने वाली, और साथ में लिख देना भाई दुश्मनी कर ली क्या, या ऐसे बोल सकते हो दुश्मनी कर ली क्या, या ऐसे बोल सकते हो कि ट्रेनिंग में इतना बुरा क्या लग गया जिसकी वजह से तुम बात करना भी छोड़ दिया, ऐसे मतलब उसको एक इमोजी के साथ में ना, आप हंसने वाली इमोजी के साथ में भेज दोगे, तो 100% बता रहा हूँ आपको रिप्लाई भी देगा, और आपको रीजन भी बताएगा कि मैंने भाई क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा, है ना, मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको। तो आपकी वो रिप्लाई आ जाएगी, और रिप्लाई आने के बाद अगर वो रिप्लाई कर रहा, उसका अगर जेन्युइन रीजन है कि कर क्यों नहीं रहा, तो उसके बाद आप उसको उसका रीजन मतलब क्लियर करके आप उसको अपने साथ कैनेक्ट करके आगे की ट्रेनिंग के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं, है ना। या उससे बोल सकते हो कि चलो कोई ना, हम ओवर द कॉल बात करते हैं, उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या इशूज आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जब हम किसी को भी इनवाइट करते हैं ना, या कोई भी काम करो, मैंने एक बुक पढ़ी थी ना, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल में, तो उसमें एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी कि लोग ना आज के टाइम में क्या है कि लोग अप्रिसिएशन के भूखे होते थे, मतलब क्या होता है कि उनको अप्रिशिएट करना, है ना। अगर आप उनको अप्रिशिएट करके लेके आ रहे हो, तो आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो सामने वाले पर्सन को, ठीक है, या और अप्रिशिएट भी कर सकते हो साथ साथ में, मतलब अपने आप को मतलब जैसे कि आपको ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के बाद कॉल कर रहे हो आप, तो उनको सीधा बोल सकते हो हेलो हाँ जी राहुल जी कैसे हो आप, तो वो बोलता हम बढ़िया जी, तो उसे ये भी बोल सकते हो कि बहुत बढ़िया क्यों नहीं जी, हाय, ठीक है, ऐसे मतलब नॉर्मली इससे क्या हो गया, एक ह्यूमन रस होता जी, मतलब सामने वाले पर्सन से कनेक्टिविटी बढ़ती है कि आप कैसे उससे कनेक्टिविटी बढ़ा सकते, है ना। ओके, वो बोलेगा बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, ये तीसरी है जी, कि जैसे सामने वाले पर्सन से हम पूछते हैं कि भाई करते क्या हो आप, है ना, ये अप्रिसिएशन में ही आते हैं, जैसे कि आप उससे पूछते हो कि कैसे हो आप, तो बोलता बहुत बढ़िया, या उससे पूछ सकते हो कि बहुत बढ़िया क्यों नहीं, है ना। तो ये चीजें हो गई, या फिर आप उससे पूछ सकते हो, मतलब जैसे उससे पूछा आपने कि वो स्टूडेंट है, मतलब स्टडी करता है ना, मान लो वो स्टडी कर रहा, ठीक है, तो उसको स्टडी को लेके बात करो भाई, बहुत अच्छी बात है, राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो यू आर द जस्ट इन, मतलब आप अभी एक 12th में हो या 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, और आप एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, न्यू फॉर अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, और मुझे आपको देख के मुझे ना अपना याद आता भाई, जब मैं फाइनल ईयर में था मुझे ये भी नहीं पता था करना क्या है, वो तो बस कहीं से ये मुझे पता चला, फिर मैंने धीरे धीरे सीखा समझा, और आज के टाइम में थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है ना, थोड़ी बहुत मेरी अर्निंग हो जाती है। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ आपको कि अगर आपने ये जो चीज आपको यहाँ पे सिखाई जा रही ना, अगर सीख लिया ना, सीख लिया, समझ लिया ना, और स्टार्टअप कर लिया ना, तो भाई फाइनल ईयर के बाद लोग जॉब की, आपके फ्रेंड हो सकते हैं लोग जॉब की तरफ जाए, जॉब की तरफ को मतलब उनको जॉब के लिए कहीं धक्के खाने पड़े बाहर, इंटरव्यू देने के लिए, इंटर्नशिप के लिए, आपको बाहर आपको जॉब की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा, करने की तो बात ही बहुत दूर है जी, आपको जॉब की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा, करने की तो बात भी दूर। बस इतना बोलूंगा, जो चीज आपको सिखाई जा रही है सीख लेना, समझ लेना, ओके। कैसे क्रिएट करते हैं कि मतलब वो हमारे साथ में कैसे आए और ट्रेनिंग कैसे लगाए, या फिर वो हमारे पीपीटी में भी कैसे है, या पीपीटी के बाद हम उसको 48 या जो हम ट्रेनिंग लगाते हैं तो उसको हम कैसे इनवाइट करें उसमें कि वो हमारे साथ में ट्रेनिंग लगाए, है ना। तो देखो होता है ना, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, आप चाहे आप किसी की भी क्रिएट कर रहे हो, चाहे अपनी अपलाइन की कर रहे हो, चाहे आप मैनेजर की कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग की कर रहे हो, है ना, ठीक है। मान लो आपने किसी को कॉल किया, ठीक है, मान लो किसी को कॉल किया, तो उसको सीधा बोल सकते हो बस यार बस जैसे मान लो यहाँ पे किसी नाम का पर्सन, मान लो रोहित करके कोई है, तो मैंने उसको कॉल किया, तो मैं सीधा बोलूंगा रोहित यार पता है रोहित, मैंने आपको कॉल ही कर लिया,
मैं वैसे तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था, बट मुझे आपको कॉल करना इंपॉर्टेंट था थोड़ा, तो मैंने इसलिए आपको कॉल कर लिया, है ना। अभी मुझे लगभग 10-20 लोगों को, आप अपने हिसाब से बता सकते हो, मुझे 25 लोगों को या 20 लोगों को अभी कॉल करनी है, बट आपसे बात करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन में थोड़ा सा आपके उसकी आपकी जो इमेज है ना, उसके अंदर थोड़ा अच्छी बन जाएगी, भाई ये कुछ हमारे लिए कर रहा है ना। तो वो आपकी बातों को सीरियसली सुनेगा और सीखेगा भी जो आप बोलोगे, है ना। थोड़ा जेन्युइन मतलब होता है, ये जेन्युइन अप्रोच होती है राइट नाउ, है ना। और उसे मतलब उससे पहले ही दिन बोल सकते हो, या फिर उसको दूसरे दिन जब आप उससे बातें करो, जब ये चीजें आप उस पर अप्लाई करो, तो उसको ये चीजें बोल सकते हो कि जो जो मेरे राहुल या रोहित रोहित मैं एक बात बताऊं आपको, बोलेगा हाँ सर बताओ। उसे बोल सकते हो कि जो जो मेरे सीनियर है ना, जो मेरे सीनियर है, जैसे आप अपने क्लाइंट का नाम ले सकते हो या अपने सुपरवाइजर का नाम ले सकते हो, है ना। मेरे क्लाइंट मैम है तो मैं मैम का ले सकता हूँ। जो मेरे सीनियर है ना प्रमिला में, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, अगर उनके एक्सपीरियंस से पहले दिन ही ये पता लग जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले दिन से ही पता चल जाए कि आपको आगे बढ़ना है, तो ये कैसा रहेगा आपके लिए। तो क्या बोलेगा, बढ़िया रहेगा, है ना। तो अगर आप मुझे जल्दी से सारे जो ट्रेनिंग होती है उसका नोट्स दे दोगे, जो आपको ट्रेनिंग मिलती है सुबह सुबह, अगर तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कनेक्टिविटी उनसे बनवा दूं, मैं आपसे कनेक्ट करवा दूं, मैं आपको मैम से कनेक्ट करवा दूं, हाँ, जिससे करवा दूं, जिससे मैं ज्यादा तो नहीं, बस मैं शॉर्ट में इतना बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। होता है कहाँ पे, जब उसे जैसे एक बार में आपने ये बोल दिया, फिर उससे जब आप फिर शाम को या सुबह ये बात की आपने, फिर शाम को जब आप बात करो ना, जब आप शाम को उससे बात करो या फिर जब भी बात करो ना, तो उससे एक बात बोल सकते हो कि अच्छा रोहित आप मुझे बताओ कि आपका लॉकडाउन कैसे रहा, आपका लॉकडाउन कैसे रहा, ठीक है। और 90% लोगों को यही चांसेस होते हैं कि उनका टाइम वेस्ट गया, और 10% लोग ही होते जो जिन्होंने अपने अपने टाइम को यूटिलाइज किया होगा, मतलब वो नॉर्मली छोटा मोटा काम करके, है ना, उन्होंने वेस्ट नहीं किया होगा। और किसी से भी बात करोगे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी बातें करोगे, आप देखो चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, और चाहे मतलब वो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का तो बोलना ही नहीं क्योंकि कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे, है ना। अब उसे बोल सकते हो आप आपका लॉकडाउन टाइम कुछ भी किया था या आपने ऐसे ही टाइम निकाल दिया, है ना। आप ऐसे पूछ सकते हो ऐसा कि आपने टाइम निकाल दिया लॉकडाउन में, जैसे कि तीसरा मतलब जैसे लॉकडाउन 2 साल तक चला था राइट नाउ, तो और अभी ओमिक्रॉन फिर आने वाला था, फिर मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर फिर कभी आए, है ना, हो सकता है फिर कभी आए। तो जैसे आपको पता कि सारी चीजें बंद हो गई थी, आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा था जिससे कि आप ऑनलाइन घर बैठे अर्निंग वगैरह कर सको कुछ, जैसा कि बहुत सारे लोग कर रहे थे अर्निंग, तो कोई ऑप्शन था जैसे कि, या फिर कुछ ऐसी डिजिटल स्किल सीख रखी है आपने कि जिसकी वजह से आप ऑनलाइन वर्क वगैरह कर रहे हो, तो क्या बोलेगा सामने वाले का आंसर आएगा नहीं, है ना। सामने वाले पर्सन का आंसर आएगा कि नहीं सर मैंने कुछ नहीं कमाया था, मतलब नॉर्मली घर में ही बैठा था, है ना। तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये वर्क, इस काम को करना कितना जरूरी है, इस काम को करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस काम को अच्छे से समझ लिया, है ना, इस काम को करना कितना जरूरी है, ठीक है। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो काम आपको बता रहा हूँ ना, अगर सीख लिया ना, सीख लिया समझ लिया और स्टार्टअप किया, तो भले कभी कोरोना आए या कोविड आए कुछ भी आए, या कभी लॉकडाउन लगे कर्फ्यू लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, आप अर्निंग भी कर सकते हो और आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे इस बात को लेकर कि भाई मैंने कुछ तो सीख रखा है पहले, जिसकी वजह से आज मुझे धक्के नहीं खाने पड़े, है ना। और आज मैं घर में बैठ के ही सीख रहा हूँ और अर्निंग भी कर रहा हूँ। और इससे क्या होगा कि आप वो पैसे के साथ साथ में एक अच्छी नॉलेज भी सीख सकते हो, मतलब नॉलेज के साथ साथ में आपको अर्निंग भी होगी ना। ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। हो गया क्लियर जी। हाँ, अब कोविड को लेके बात करो, इससे क्या होगा ना, आपकी जो सामने वाला पर्सन ना उससे आपकी रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी होगी, उससे आपकी रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी, क्योंकि नॉर्मली कॉमन ग्राउंड आप ढूंढ रहे हो, उसको चेक कर रहे हो। अब वहां भी आप बोल सकते हो भाई मैंने भी नहीं किया था, बट मुझे अभी इस काम के बारे में पता चला, फिर मैंने भी यही सोचा मैं करूं या ना करूं, मैं करूं या ना करूं, बट मुझे करना इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि अब चाहे कोविड आए, चाहे लॉकडाउन लगे, कर्फ्यू लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अभी मैं सीख भी रहा हूँ और अर्निंग भी कर रहा हूँ,
है ना। तो भाई इतना बोलूंगा कि आप ही सोचो कि आप भी खुश रहोगे ना अगर हमारे साथ में अर्निंग करोगे, क्योंकि कभी भी मान लो लगेगी तो फैमिली हो या पेरेंट्स जो भी करते हो तो काम बंद हो जाएगा ना, तो ऑनलाइन नहीं चलेगा। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्क करना, है ना। ओके जी, अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उनको कॉल भी करो मैसेज भी करो, फिर भी वो रिप्लाई नहीं करते, है ना। बहुत सारे होते जी। देखो क्या ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको एक चीज हर तुरंत इसको पेशेंस लेके करना होगा। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहा था तो उसको तुरंत आप वो चीज अप्लाई कर दो, नहीं। उससे थोड़ा पेशेंस रखो। आपकी सामने वाला पर्सन हो सकता है उसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हो, है ना। उसको थोड़ा पेशेंस रखो, फिर उसको ये रिप्लाई करो, ठीक है। जैसे होता क्या कि अगर किसी ने ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, अगर आप मान लो किसी ने आपकी ट्रेनिंग नहीं अटेंड की, है ना, और उसको आप मैसेज कर रहे हो उस पर्सन को और वो आपका रिप्लाई नहीं कर रहा, है ना। होता है जी, आप ही सोच लो, अगर आपने किसी को पैसे देने के लिए बोल रखा और आपके पास पैसे ना हो, फिर क्या करोगे आप? आपको कॉल करेगा, उठाओगे आप? हम्म? आपको अगर वो कॉल करेगा तो आप उठाओगे? नहीं उठाओगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि माइंड सेट में एक इमेज बन जाती है, ये अब इसको अभी ये इसको कॉल उठाएंगे तो ये पैसे मांगेंगे, है ना। और ना तो उसके मैसेज की रिप्लाई करते, ना तो मुझसे कॉल, है ना। तो अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग नहीं, अगर यहाँ भी वही है, अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया होगा और आप उसको कॉल करोगे तो क्या होगा जी, वो उठाएगा नहीं। और मैसेज करोगे तो भी नहीं फिर करेगा, सीन कर लेगा, देखेगा, करेगा नहीं। या आप ही देख लो, अभी हो सकता है प्लान कितने लोगों को मिलता है और उनके पास अगर आपने बोल दिया कि आप अरेंज करो, हम आगे आगे प्लानिंग करेंगे, और मान लो उसके पास पैसे अरेंज नहीं हुआ तो क्या करेगा? आपका फोन ही नहीं उठाता जी। आपका फोन ही नहीं उठाता। तो अगर ऐसी बात होती थी, कभी कभी ट्रेनिंग मान लो कि ट्रेनिंग लगाते लोग और ट्रेनिंग के बाद अगर आपको रिप्लाई वगैरह नहीं करते, है ना, तो हमें उसको कॉल नहीं करना। सिंपल सी बात है जी। मान लो किसी कोई भी न्यू पर्सन है और उसने ट्रेनिंग लगाई या नहीं लगाई, तो आप उसको डायरेक्ट कॉल मत करो, ठीक है। उसे आप छोटा सा एक मैसेज करो और उसके नेम के साथ में, इस चीज को ध्यान रखो जी। हर किसी को अपना नेम पसंद है, हर किसी को अपना नेम पसंद है। आप उसके नेम के साथ में उसको मैसेज करो। जैसे मान लो यहाँ पे राहुल है, हाँ जी राहुल जी, आपने क्लास अटेंड की थी, सबसे बेस्ट क्या लगा? या इसे बोल सकते हो कि या इस ट्रेनिंग में सबसे ये ट्रेनिंग अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग थी, अगर आपने लगाई, नोटिस किया होगा तो ऐसे बोल सकते हो, है ना। ये थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होता है जी, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ये शब्दों इसी से ही ज्यादा रिवार्ड आता है। जैसे आप उनसे बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में सबसे आज की ट्रेनिंग सबसे बेस्ट ट्रेनिंग थी अभी तक की ट्रेनिंग में, मैंने भी लगाई थी ट्रेनिंग। तो वो अब उसके माइंड में थोड़ा आएगा यार, अगर वो मिस किया होगा तो उसके माइंड में आएगा यार मैंने मिस कर दिया, तो आपको रिप्लाई कर देगा। लगभग कुछ लोग होते हैं जो रिप्लाई कर देते कि हाँ मैंने मिस कर दी, है ना, मैंने मिस कर दी। तो उसको बोल सकते हो कोई ना, वीडियो भेज रहा हूँ अभी देख लो आप, है ना, थोड़ी हाई क्रिएट करो वीडियो की और उसको भेज दो, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं जी, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना, इसकी बात भी रिप्लाई नहीं करते। उनको मैसेज भी कर दो, कुछ भी कर दो, फिर भी वो रिप्लाई नहीं करते, है ना। तो वहां पे करना क्या आपको, एक छोटी सी ना एक ऑडियो नोट भेजनी है, एक ऑडियो नोट भेजना। उसमें आपको ये बोलना है कि हाँ जी राहुल जी, जैसे कि आपने ट्रेनिंग लगाई होगी तो उसमें आपको प्रोडक्ट या फिर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया होगा, है ना। अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई बेचने का काम है किसी को, मतलब वो सबका चुप्पी, मतलब होता है ना कि लोगों के पास जाओ उनको कन्विंस करो, ये करो, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। हम आपको कुछ ऐसी हम आपको कुछ ऐसी डिजिटल स्किल सिखाएंगे, हम कुछ आपको ऐसी डिजिटल स्किल सिखाएंगे जिससे आपके पास लोग खुद सामने से आएंगे और पूछेंगे हाँ जी राहुल जी क्या करते हो आप, हमें भी बताओ। हाँ जी राहुल जी आप क्या करते हो, हमें भी बताओ, हमें भी ये बिजनेस करना है, मतलब हमें भी ये करना है, कैसे करते हो हमें भी सिखाओ। तो ये चीज अगर आपको सीखने को मिल जाएगी तो कैसा रहेगा, है ना। इसमें रिप्लाई आ जाता है 100% है लगभग, रिप्लाई आ जाते थे, है ना। अगर आप ऐसे करो, अगर रिप्लाई आ जाते, अगर रिप्लाई में आता है कि मैंने ट्रेनिंग नहीं लगाई, तो उन्हें बोलना है भाई ये ऐसा है कि मैंने आपको बताया था, भाई ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक ग्रुप बन रहा है, ऐसे बोल सकते हो मेरा एक बैच बन रहा है, कुछ भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। देखो कि ग्रुप वगैरह तो होते ही जो जो आपके बनते हैं जिसमें ऐड करके हम लोग, है ना, उसको ग्रुप को लेके बात कर सकते हो कि भाई देखो मेरा एक बैच बन रहा है या एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जिसमें अगर आप आ गए ना, तो जो हमारे सीनियर है ना, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे मैनेजर है, वो आपको ऑलरेडी आके यहाँ पे सिखाएंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि
आप कैसे यहाँ पे स्टार्टअप में आप 10 से 15,000 की अर्निंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो उनकी इनकम आज लाखों में और वो आपको यहाँ पे 100% देके जाएंगे। तो मैं इतना बात बोल दूं आपको, 100% समझ में तो आएगा नहीं। अगर उनका 10% भी सीख लिया ना तो 10,000 कमाने लायक बन जाओगे आप, है ना। तो उनको इस लेवल की गाइडेंस दे सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो, या आप इसको चाहे ऑडियो नोट पे बोलो चाहे आप ऐसे बोलो, है ना। और वहां पे मैं वहां के अपना खुद का जो उनका 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको शेयर करके जाए। बस मैं आपको इतना बोलूंगा, ट्रेनिंग नहीं लगाई आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी यूट्यूब लिंक है हमारे पास, मैं यूट्यूब लिंक दे रहा हूँ। तो बस करना है कि आप जितनी जल्दी देख के आप मुझे रिवर्ट बैक दोगे उतनी जल्दी आपकी कंफर्म कराऊंगा मैं। ठीक है, ट्रेनिंग सबसे बेस्ट क्या लगा, नहीं रिप्लाई कर रहा, वहां पे ये चीजें बोलो, हाँ जी आज की ट्रेनिंग सबसे बेस्ट थी ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बस सामने वाले बंदे के अंदर में सीधी सी माइंड में घुस जाएगा, यार ट्रेनिंग ऐसी क्या थी जो मैंने मिस कर दिया। आप खुद सोचो ना, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा ग्रुपों में अगर हम ट्रेनिंग नहीं लगाते हैं 40 या 12 या जो हमारे अभी 4 बजे हो रही है, पहले 12 बजे होती थी, उसमें अगर हम नहीं लगाते तो उसमें क्या होता है, हमारे साथ में ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ जाए, अगर एक साथ में 100 मैसेज आ गए तो हमारे अंदर थोड़ा सा माइंड में होता है, यार मैंने क्या मिस कर दिया। होता कि नहीं होता जी, है ना। देखो ऐसे जो मैंने आपको बताया आईडी नोट भेजने की, ऐसे आपको रिप्लाई आ जाते हैं। तो यहाँ भी 2 चांसेस है, पहले ये है, अरे मैं बोलने में जा क्या रहा, सामने वाले को अच्छी लगी, सामने वाले पर्सन को आपको पता कि वो ट्रेनिंग के लगा रहा है नहीं लगा रहा, सीरियस है। तो जब ये चीजें बोलोगे तो उसके माइंड में आराम से घुस जाएगा कि यार अगर वो नहीं लगाया होगा तो आपको 100% बोलेगा सर मैंने नहीं लगाया, मैं मम्मी ने लेगा। आप उसको ट्रेनिंग की लिंक दे सकते हो। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको कि सामने वाले पर्सन को आपको खुद के बारे में बताओ कि मुझे कैसी लगी, नहीं। इससे क्या होगा, सामने वाले का रिवर्ट बैक आएगा। ठीक है, इससे आपको रिप्लाई आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला ये है हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइसेस है, पहला है छोड़ो उन्हें और न्यू पे फोकस करो। ठीक है, अगर इतना करने के बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा तो एक पहला ऑप्शन ये है कि उनको छोड़ो और न्यू पे फोकस कर लो। ठीक है, और दूसरा है उन्हें एक दूसरा ऑप्शन ये है, उन्हें एक इमोजी के साथ में एक क्वेश्चन कर सकते हो। भाई वही है, सेम चीज मैंने आपको बता भी दिया, है ना। भाई क्या हो गया, मतलब काम नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दुश्मनी कर ली क्या, इमोजी के साथ में एक ऐसा मैसेज कर दो, ठीक है, आपको 100% रिप्लाई आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना देखना कि उसके पीछे मत पड़ना, सच बता रहा हूँ, पीछे मत पड़ना, भाई क्या हो गया रिप्लाई कर दे, एक बार कर दे प्लीज, बता दे क्यों नहीं कर रहा। बस ये सब मत करना, ऐसा करोगे तो वही है कि वो सीधा ब्लॉक ही करेगा, बोले ये कितना ज्यादा पहले बोलता था कि हम किसी के पीछे नहीं भागते और हमें अभी क्या कर रहे हैं, है ना। ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा करोगे तो सीधा ब्लॉक ही जाएगा जी आपको। और सच बता रहा हूँ, अप्लाई करना शुरू कर दिया ना, हम लोग अभी स्टार्टअप किए उसको, मुझे भी नहीं पता था उसके बारे में, बट अभी कुछ टाइम में पता चला और हमने अप्लाई करना शुरू किया। लेकिन मानो मतलब उसका रिजल्ट आ रहा है। अभी मैंने कल एक से बात की थी और उसके भी कुछ पैसे ट्रांसफर करवा लिया, ऐसे करके थी। तो वो चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैं हम लोग कैसे अप्लाई करें और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और उससे आपको 100% रिजल्ट जरूर आएगा जी। ठीक है, उसमें करना क्या होगा, सिर्फ आपको प्लान तक लेके आना है, प्लान के बाद उसको बिलिंग कैसे होती है वो चीजें उसमें आपको बिल्कुल भी जीरो लेवल से समझ में आता है कि कैसे करवा। ठीक है, अब होता है यहाँ पे जैसे कि मान लो प्लान मिल जाता है जी। ठीक है, प्लान मिलने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, है ना। देखो बहुत सारे लोगों ने मान लो जैसे है कि बोल दिया कि भाई मान लो किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया, मान लो जैसे किसी आप बोल दिया किसी ने पैसे नहीं है मेरे पास, ज्वाइन करूंगा, पापा नहीं मान रहे हैं, अभी एग्जाम बाद में करूंगा, है ना। तो बहुत सारे होते थे, तो अब उनको उनको कैसे उनको बता सको, कैसे उनको एक्सप्लेन कर सकते, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ जी। होता क्या, जैसे मान लो कि आप 2 दिन या कुछ जैसे कि होता कि मान लो किसी ने बोल दिया आपसे कि पैसे नहीं है मेरे पास, या नहीं पापा नहीं मान रहे, मेरे मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, हाँ। तो आपको करना क्या है कि आप एक अपनी एक कस्टम स्टोरी बनाओ, कस्टम स्टोरी बनाओ आप खुद की। उसमें करना क्या होगा, आपको खुद अपनी वीडियो ऑन करनी है और आपको छोटी सी वीडियो बनानी है, और उस वीडियो में बोलना क्या है, हेलो मेरी टीम में एक ऐसे पर्सन है, जैसे मान लो कि मैं बना रहा हूँ, मैंने ऐसे किया, और आप वहां पे बोल दिया हेलो हाँ जी मेरी टीम में रोहित करके एक पार्टनर है, उनके भी पापा नहीं मान रहे थे, है ना, उनके भी पापा नहीं मान रहे थे, और उन्होंने कहीं से मतलब उन्होंने कहीं से पैसे वगैरह अरेंज किया, है ना। उन्होंने अपने पापा को मनाया और उन्होंने अपने छोटे मोटे कहीं से पैसे अरेंज करके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
आज वो छोटी मोटी अर्निंग कर रहे हैं और उन्होंने अपने पापा को ये चीजें गिफ्ट कर दी, और या इतने पैसे उन्होंने अपनी पहली इनकम उठा के अपने पापा को दे दी, जिससे वो उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनकी अब सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनकी वो सपोर्ट कर रहे हैं, या वो बोल सकते हो कि अब उनके फादर उन पे प्राउड फील कर रहे हैं। बस सिंपल सी है जी, एक स्टोरी बना के स्टेटस लगाओ, उसको भी सोच के देखो क्या मायने में आएगा उसको ना। देखो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक्टिविटी करोगे तो आपको 100 हो सकता है आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे इस चीज के, है ना। ये हो गया पहला चीज। अब ऐसी स्टोरी बना सकते हो आप कि फादर नहीं मारे, फादर को लेके बना सकते हो। और दूसरा होता कि बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन आता ना, आप लोगों ने लगभग बहुत सारे लोगों का था कि मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलना क्या भाई, ये हमारी टीम के ये पर्सन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ये भाई ये पर्सन है जो जॉब जो मुझसे कांटेक्ट हुए थे, जब इनको बिजनेस के बारे में पता चला तो इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, है ना। ऐसे बोल सकते हो कि ये पर्सन है, जैसे मान लो कि हमारे साथ राहुल है। हेलो, हाँ जी, ये राहुल, मेरी टीम में एक राहुल करके एक पर्सन, ये मेरे से 2 महीने पहले कांटेक्ट हुए थे। 2 महीने पहले ही हम मेरे से कनेक्ट हुए थे, और इन्होंने जब बिजनेस देखा तो इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। बट इन्होंने उस टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो कि इनको समझ में आ गया था, इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थी और इनको समझ में आ गया था कि यहाँ से मिलने क्या वाला है, यहाँ से मिलने क्या वाला है। और इन्होंने कहीं से पैसे अरेंज किए, मतलब कुछ इंटरेस्ट पे लेके कहीं से भी कुछ पैसे अरेंज किया, और आज इन्होंने थोड़े बहुत अचीव कर लिया, थोड़े बहुत अचीव कर लिया, है ना। थोड़े बहुत इन्होंने अचीवमेंट कर ली, और जिससे इनको आज ये खुद अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि यार मेरा बेस्ट डिसीजन था ये सारे वर्क करने का, या ईगल क्लब सोसाइटी में ज्वाइन होने का, है ना। बस सिंपल सा चीज, ऐसे बनाओगे आप तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। आपको जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, देखो मैं नहीं बोलता जी, जो भी जिस प्रकार के भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना, उसी प्रकार के आप वीडियो बना दो और उसको उठा के स्टेटस लगाओ, और कस्टम स्टेटस, ऐसा भी नहीं चाहिए कि सबको दिखाओ। आपको भी होता है ना कंटेंट में जाके वहां से हम लोग कर सकते हैं ऐसा, तो वही करो, सिर्फ उन्हीं पर्सन को दिखाओ जिनको नीड है उस चीज की, जो आपको उस लेवल का ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। और जो भी हमारे साथ में वर्क नहीं करते, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मना कर देते कि हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। देखो क्या होता है, रेशियो निकलता, आपको भी पता बिजनेस में तो होता क्या, बहुत सारे लोग आपको मना करके जा रहे होंगे, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको नीडी शो करो आप, है ना। कभी शो उनको नीडी शो कभी नहीं करना, उनके पीछे मत भागना, भाई ज्वाइन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक बार कर लो, ऐसा ऐसा कभी मत बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी मत बोलना कि भाई ज्वाइन कर लो प्लीज, ऐसा बोलोगे तो वही होगा, वो नीडी शो करोगे और वो नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को बोलना क्या है, भाई लोग देखो, भाई लोगों की कमी नहीं है यहाँ पे, है ना। आप नहीं करोगे तो लॉस कहीं ना कहीं तुम्हारा या आपका ही होगा, है ना। आपने अभी तक हमारे साथ में वर्क नहीं किया, सामने वाले पर्सन को बोल सकते हो, अब आपने अभी तक हमारे साथ वर्क नहीं किया, है ना। बट हमने तो पैसे तो कमाए ना, हमने तो पैसे कमाए। तो अगर आप आज भी ज्वाइन नहीं करोगे तो उसमें लॉस किसका होगा, ऐसा बोल सकते हो। अगर आप आज भी ज्वाइन नहीं करोगे तो हम तो पैसे कमाएंगे, लेकिन लॉस किसका होगा, आपका ही होगा, क्योंकि अभी तक अर्निंग नहीं किया आपने। अगर आज कुछ अच्छा नहीं सीखोगे तो कल भी नहीं करोगे आप, ना। और मायने ये नहीं रखता कि मैंने कितनी कमा रहे हो, मायने ये रखता है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड होकर कितनी कमा सकते हैं, ठीक है। बस सबसे अच्छे चीज को इम्प्लीमेंट करना। मैं आपको जैसे कि फॉलोअप के टाइम में सामने वाले पर्सन को कॉल करके देखो, होता क्या है, जब हम जिस सामने वाले पर्सन को न्यू आते हैं ना, जो पर्सन न्यू आते हैं, जब हम उनको ट्रेनिंग लगवाना शुरू करते हैं तो हमसे ना थोड़ा सा घबराते हैं, या वो हमसे क्वेश्चन वगैरह नहीं करते, है ना। कि आप उनसे आप पूछते हैं कि हाँ जी आपको समझ में आ रहा, तो बोलते हैं हाँ सर समझ में आ रहा है। उससे पूछते हैं कि आपको ट्रेनिंग से जो चीजें क्लियर सीखी वगैरह सब क्लियर हो रही है, वो बोलते हैं हाँ क्लियर हो रही है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि उनको तो समझ ही नहीं आता सारी चीजें, और हमको बोलते रहते कि हाँ मैं समझ में आ रही सारी चीजें, है ना। तो आपको करना क्या होगा वहां पे, जब भी आप किसी पर्सन से बात करो, जब भी बात करो तो उसको पहले ही कंफर्टेबल फील करा दो। उसमें बोलना क्या कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे राहुल आ गया, तो उसे बोलना कि हाँ जी राहुल जी आपको ट्रेनिंग वगैरह लगा रहे हो, आपको हो सकता है आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट आ रहे हैं, क्योंकि ये न्यू चीजें सीख रहे हो आप, है ना। आप ऐसा बोल सकते हो कि आप ये न्यू चीजें सीख रहे हो, है ना। बहुत सारी कंफ्यूजन या डाउट्स आएंगे, है ना। आप बोल सकते हो कंफ्यूजन के साथ में डाउट बोल सकते हो, डाउट के साथ में कंफ्यूजन। एक चीज मत बोलना जी, डाउट बोलोगे तो वो माइंड में बहुत बड़ा वो आता है ना। आपको कंफ्यूजन बोलना, या कंफ्यूजन के साथ में डाउट भी लगा सकते हो, बहुत सारे कंफ्यूजन या डाउट आ रहे होंगे, है ना, ठीक है।
बहुत सारे कंफ्यूजन या डाउट आ रहे होंगे, तो करना क्या होगा? देखो कि यार मैं सच बताऊं तो जब मैं पहली बार आया था जिस बिजनेस में, तो मुझे भी जैसे आज आपको कंफ्यूजन या डाउट आ रहे हैं, मुझे अपना याद है भाई, जब मैं आया था तो मुझे भी बहुत सारे कंफ्यूजन या डाउट आ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि अपने सीनियर से पूछूंगा ही नहीं, है ना। अब मैं अपने सीनियर से पूछूंगा ही नहीं, मैं खुद क्लियर कर लूंगा। तो भाई सच बता रहा हूँ, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया कि मेरा टेस्ट होने वाला था और मुझे टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया, तो मुझे सारी चीजें क्लियर हुई भाई, मैंने मिस्टेक कर दिया। फिर मैंने मैम से रिक्वेस्ट की और मैम ने मुझे फिर से एक बार सीखने पे ट्राई किया जैसे सीखो अब। फिर मेरे पास बहुत सारे कंफ्यूजन और डाउट थे, मैंने सारी चीजें मैम से पूछी और मैम ने मेरा क्लियर किया, है ना। तो मैं नहीं चाहता भाई कि आप भी हमारी तरह टेस्ट में फेल हो। इसी वजह से आपको करना क्या, जो भी आपके कंफ्यूजन या डाउट्स आ रहे हैं, नहीं अभी आ रहे हैं, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन आ रही है तो पहले ही पूछ लेना कि कोई मुझे अपना याद है, मेरे जैसे ना हो। ठीक है, इससे क्या होगा जी, आपका आपका जो डाउन लाइन होगा या जो भी पार्टनर होगा वो कनेक्ट होगा आपसे या नहीं होगा जी? हाँ जी, क्योंकि उसको पहले ही पता चल जाएगा भाई टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं। और वो सीरियस होके लगाएगा क्योंकि उसको पता कि सर फेल हुए तो हम भी फेल हो सकते हैं, है ना। हो सकता है नहीं हो सकता। आप उसको छोटी मोटी जो ये छोटी मोटी कमियां है जिसको बताया करो। अब उसको ये भी बता सकते हो, जब मैंने स्टार्टअप लिया था, स्टार्टअप में मुझे तो कॉल पे बात भी करना नहीं आ रहा था छोटे। आपको तो ये, आप तो इससे भी तो आगे हो ना, आपको तो बात करनी आ रही है ना। ये चीजें छोटी मोटी चीजें, उसको अपनी कमियां बताओ तो सामने वाला पर्सन रिलेट करता अपने आप। ये तो आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा भी होगा, जब हमें प्लान मिलने के बाद भी ऐसा होता है ना कि वो बोलता है कि सर मैं 2 CC कर लूं तो आगे हमारे साथ कोई ज्वाइन ना हुआ तो ये ऑब्जेक्शन आते हैं। या बोल सकता कि सर मैं तो ज्वाइन कर लूं बट मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं किया तो, है ना। ऑब्जेक्शन आते हैं जी बहुत सारे। तो अगर आपको पहले से ही सारे उसको कंफर्टेबल फील करा के उसको अपनी प्रॉब्लम से बताए रखोगे, आपके साथ आपके साथ 100% वो मतलब वो कनेक्टेड भी होगा और आपके साथ वर्क ही करेगा। ठीक है, उससे बोल सकते हो कि मैंने सारी चीजें क्लियर की, मैंने सीखा समझा और स्टार्टअप लिया, आज मेरी छोटी मोटी अर्निंग हो रही है ना। ऐसे आप बात कर सकते हो राइट नाउ से। टेस्ट की हाइप करें, जब मेरे साथ ऐसा होता है पर्सन पहले ही बोल देता है मैम मेरा नहीं क्लियर होगा, आप रहने दो, मैं नहीं कर सकता। अरे मैम मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सामने वाले पर्सन को नॉर्मली देखो, उससे वो हाई क्रिएट कैसे करते हैं मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने अब पहले दिन ही स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे से नहीं पूछोगे तो ये चीजें हो जाएगी। पहले दिन ये क्लियर करो, आप पूछना शुरू करो। अभी टेस्ट के दिन आप ये बोलोगे तो मेरा नहीं क्लियर हुआ था तो खुद बोल देगा ना मेरा भी नहीं होगा, वो डर जाएगा ना। तो नहीं, ऐसा नहीं चाहिए उसको। जब आप दूसरे टेस्ट के दिन बात करो ना तो 3 दिन पहले ही टेस्ट की ये चीजें आप बोलो तो उसको क्लियर होगा। हाँ, वो लगाएगा फिर आपके साथ में। ठीक है, अब होता है कि यहाँ पे मान लो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग भी होते हैं, आपके साथ भी होता होगा, वो बोलते हैं कि हम पैसे अरेंज कर रहे हैं और वो अचानक से हमें रिप्लाई देना बंद कर देते हैं। किसके साथ में होता है ऐसा, है ना। कि वो बोले कि चलो ठीक है हम पैसे अरेंज करेंगे, हम पैसे अरेंज कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो होता क्या, अचानक से वो हमें रिप्लाई देना बंद कर देंगे या हो सकता है कि हमें कहीं ब्लॉक भी ना कर दें, है ना। ऐसा ही होता है जी। पहले चीज इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि आपको कभी नीडी नहीं बनना है। ठीक है, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, कभी नीडी शो नहीं करना कि आपको सामने वाले पर्सन को कि मैं ऐसा हूँ। और दूसरी चीज क्या ना, इसमें अपना माइंड सेट अच्छा रखना, अपना माइंड सेट अच्छा रखना। इस बात पे कभी मत आना कि इसको हमें ज्वाइन करवा के ये करना, बल्कि ये सोचना कि ये अगर ये ज्वाइन करता है ना, ये इसको मैं अपनी टीम का अच्छा लीडर बनाऊंगी या अच्छा मैनेजर बनना है ना। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये हमारे साथ में आएगा तो ये एक तो मिडिल फैमिली से हम इसको उठाएंगे क्योंकि इसकी सपोर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मिडिल फैमिली से नॉर्मली इस लेवल की आप आपके माइंड में थॉट होंगे तब तो आपका बढ़ेगा। आप ये सोचो उसको प्रॉब्लम आ रही कैसे करेगा वो ये हो गया, तो आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डाउन जाएगा, और डाउन जाएगा तो आपके साथ कभी भी कनेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, आपको करना क्या होगा, अब जैसे मान लो किसी का नाम विशाल है ना। मान लो किसी ने आपको अपने उसको बोल दिया कि हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे और मतलब आप 2 CC के लिए हम पैसे अरेंज करें, और रिप्लाई नहीं कर रहा आपको, ना तो रिप्लाई कर रहा ना तो कॉल उठा रहा, तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे मान लो आप 2 दिन से कर रहे हो मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहा, तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखो और उसको एक मैसेज करो कि विशाल, मान लो किसी का नाम विशाल है, ठीक है, उसको ऐसे मैसेज कर रहे हो, विशाल एक बात पूछूं, ठीक है, विशाल एक बात पूछूं, सच सच बताना, बताओगे ना आप? बस ये 3 मैसेज इमोजी के साथ में। अब मैं 100% बता दूं आप बता दो, आपसे कोई ये सवाल कर ले, यहाँ पे बहुत सारे हो, है ना, यहाँ पे
अमन नाम है ना, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो मैं अगर किसी से पूछूं, अमन एक बात बताओ, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे ना? तो क्या आप लोग रिप्लाई करोगे या नहीं करोगे? बताओ। 100% रिजल्ट आएगा। इसके हम लोगों ने रिप्लाई दे रखा है, मैं तब बता रहा हूँ आपको कि हमने इसका रिजल्ट ले रखा है। ठीक है, तो वो पूछेगा सर बोलो, आप रिप्लाई मत करो। वो आपसे पूछेगा सर बोलो, रिप्लाई मत करो। मैं बता दूं आपको, 4-5 मैसेज जरूर करेगा कि सर पूछो, पूछ क्यों नहीं रहे हो मेरे से? नहीं तो आप बताओ, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं आपको। बहुत सारे लोग सर पूछो, बताऊंगा, है ना? ये ब्रह्मास्त्र है। हम लोग को तभी अप्लाई करते हैं जब उसको एकदम 100% ये सोच लेते कि वो जाएगा, तब हम लोग ये अप्लाई करते हैं कि ये चीज आप बताओ, है ना, कि करो आप। ठीक है, तो उसे अब ये नहीं पूछना कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, बस एक ही चीज पूछना है। ठीक है, बस उसे एक चीज पूछना है, उससे एक चीज पूछना है, रीजन क्या रहा, रीजन क्या था आपका ज्वाइन ना करने का? रीजन क्या था आपका ज्वाइन ना करने का? ठीक है, सच सच बताना। ओके, रीजन क्या था आपको ज्वाइन ना करने का, सच सच बताना। ठीक है, आपको नॉर्मली आपको ये रिप्लाई कर देगा, आपको अपनी प्रॉब्लम बता देगा। 100% वो अपनी प्रॉब्लम बता देगा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ज्वाइन नहीं किया। अगर वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा, सिंपल सी बात है, पैसे नहीं अरेंज हुए, उसको बोलो कि यार ये छोटी सी बात है, हमने आपको 0 लेवल से सपोर्ट की तो आप नहीं कर सकते, आप उसको और कोई सा रास्ता बताओ। ठीक है, और कोई रास्ता बताओ उसको, और या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत सारे बताते हैं जी कि कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, वो नॉर्मली बताएगा, उसको उसी प्रॉब्लम को लेकर उससे बात कर लो, बस आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा जी। ओके, अब आपको देखो होता है यहाँ पे, अब इतने आप उससे, जैसे कि इसके बाद भी बहुत सारे रिप्लाई नहीं कर देंगे, मैं बता दूं इस पे 90% रिजल्ट मिलेंगे आपको, 90% आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ में ये भी होता होगा ना, मैं आपके सारे ऑब्जेक्शंस भी ले रहा हूँ साथ साथ में। भाई मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, किसके किसके साथ में होता जी, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा। तो उनको सीधी सी एक बात बोलनी है, भाई जिसको ज्वाइन करना है ना, भाई जिसको आज ज्वाइन करना है ना, वो आपका या मेरा वेट नहीं करेगा। ठीक है, मान लो भाई रोहित है, राहुल राहुल ने मुझसे बोला कि मैं ना एक महीने बाद या मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा, तो हम उसको सिंपल सी बातें बोल सकते हैं। राहुल एक बात बताऊं, जिसको ज्वाइन करना होगा ना, जिसको आज ज्वाइन करना होगा, वो हमारा या आपका वेट नहीं करेगा। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना होगा आपका या मेरा वेट नहीं करेगा कि कब अगले महीने आप ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करेगा तब, है ना? ऐसा नहीं है कि वो आपका वेट करेगा कि पहले राहुल ज्वाइन हो जाए तो मैं ज्वाइन करूंगा, है ना? उसको जो भी इनवाइट कर देगा, उसको जो भी बता देगा, वो उसके साथ ज्वाइन कर लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप वेट करते रह जाओ और आपसे पहले वो ज्वाइन हो जाए और वो आपको इनवाइट करे कि भाई मेरे साथ फॉरएवर कर ले, क्योंकि दुनिया में आप या मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई भी किसी को इनवाइट कर सकता है ना? तो साथ में कर लेगा, है ना? तो बाद में ज्वाइन करने का फायदा ही क्या है ना? बाद में ज्वाइन करने का फायदा ही क्या है? अभी कर आपको बता देगा, फिर उससे आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे कि हाँ ठीक है। और भी थोड़ा बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम बताएगा, भाई ये रीजन इसी वजह से नहीं कर रहा हूँ, तो उस रीजन पे आप उससे हिट कर सकते हो, तो उस रीजन को लेकर बात करो कि ये क्या है, कोई सुनिए हम लोग पार्ट टाइम में कर लेंगे, मैं आपकी सपोर्ट ज्यादा कर दूंगा, अभी स्टार्टअप ले लो। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी ने बोल दिया भाई मैं अभी मेरी एग्जाम आने वाले, मैं 4 घंटे ही दे पाऊंगा, उससे बोलो नो प्रॉब्लम, आप 4 घंटे दो, बाकी के जो आपके काम होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, उनको जो गाइडेंस या ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा, आप बिजी रहोगे तो मैं दे दूंगा आपको, है ना? जब तक आप बिजी हो, जब से आप बिजी हो जाओगे तो हम आप अपना पूरा काम करना, है ना? ऐसा भी नहीं है कि आप अपने इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो, ऐसा मत करना, है ना? और और यहाँ पे एक चीज आप लोगों को भी बताना, क्वेश्चन मतलब कोई सवाल का जवाब सवाल में ही देने की कोशिश करो, उसको उस पर अगर आप उसके सवालों के जवाब दोगे तो सवाल ही पूछता जाएगा, है ना? बहुत सारे लोगों के साथ में बोलते हैं कि भाई आपने कितना कमा लिया, मैम आपने कितना कमा लिया, आपकी अर्निंग कितनी हो रही है ना? तो उसको उनको सीधी सी बात बोलनी है कि भाई या राहुल आपने वीडियो देखी होगी, आपने राहुल यहाँ पे आपने वीडियो देखी होगी, तो वहां पे लोग लाखों कमा रखे हैं, वहां पे लोग लाखों कमा रखे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं और मैं भी कमा लूंगा, यहाँ पे लोग ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं और मैं भी कमा लूंगा। और भाई ये थोड़ी है कि जो मैं लाइफ में मैं करूंगा वही आप भी करोगे, है ना? जो लाइफ में मैं करूंगा वही आप भी करोगे, ये थोड़ी है कि जो लाइफ में मैं करूंगा वो आप ही करोगे, आप ही, है ना?
भाई मैं 2000 में खुश हूँ, मैं 2000 में खुश हूँ क्या पूरे महीने? क्या आप भी खुश हो? क्या आप भी खुश हो? या आप भी खुश हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं है ना। वो बोलेगा तो आप उसको अपने हिसाब से बात कर सकते हो, बोलेगा नहीं। या उसके बाद भी बोल सकते हो अगले महीने जो मेरी इनकम है ना, अगले महीने जो मेरी इनकम है या जो मेरी इनकम आने वाली है वो 10,000 आने वाली है, 8,000, जो भी आपके हिसाब से, जो भी आपको लगे आपकी मेहनत कितनी है कि आप नेक्स्ट मंथ इतनी अर्निंग कर लोगे, वो बताओ उसको। और जो मेरी नेक्स्ट मंथ अर्निंग होने वाली है वो 8,000 होगी। भाई यार, हर किसी की ना सीनियर या हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। हर किसी की सिचुएशन या अलग होती है। जैसे बोल सकते हो राहुल, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। मेरी लर्निंग कैपेसिटी अलग है, मेरी लर्निंग कैपेसिटी अलग है और आपकी अलग है ना? ऐसे बोल सकते हो कि आपकी अलग है। तो जरूरी ये नहीं है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो उतना आप भी कमाओगे। हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा कमा लो क्योंकि आपकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है ना। मैं आपको जो चीजें मैंने सीखी है वो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। और उसके उसके दम पे प्लस आपको सीनियर की सपोर्ट मिल जाए, उससे हो सकता है आप मेरे से भी ज्यादा कमा लो, है ना।